जय हिंद। मैं निकिता राकेश जशवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज़। इस वक्त हम राखी थाने में मौजूद है, जहां पर एक मामला हमारे संज्ञान में आता है, जिसमें एक पत्रकार के साथ में इसी थाने के अंदर में मारपीट होती है और उसका मोबाइल छीन लिया जाता है। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि एक पत्रकार राजधानी से यहाँ तक, रायपुर से यहाँ तक अपने किसी निजी काम के लिए आता है, और वहीं जब वो थाने में आता है तो वो देखता है कि कुछ बोतलें थाने के अंदर जा रही है। जिज्ञासावश ये पत्रकार पीछे जाता है और देखता है, और है तो चौंक जाता है। नज़ारा कुछ ऐसा होता है कि ये बोतलें सीधे ऊपर 3 पुलिसकर्मियों के पास जाती है, जिसका सेवन वो लोग कर रहे थे। जब पत्रकार ने देखा कि वो लोग शराब का सेवन कर रहे हैं तो उसने उसे कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश किया, और वहीं इसी चीज़ से नाराज़ 3 पुलिसकर्मियों ने उसका मोबाइल उससे छीन लिया और वहीं उसके साथ मारपीट की गई, क्योंकि वो वीडियो बना रहा था। कहीं ना कहीं वो पत्रकार था और उसके अंदर जिज्ञासा थी, जिसके चलते उसने ये सब कुछ किया। अब इसके आगे में जब सपोर्ट में कुछ पत्रकार यहाँ तक पहुँचते हैं और थाने में आवेदन देने की कोशिश की जाती है, तो वहाँ पर आवेदन नहीं लिया जाता, रिसीविंग देने से साफ साफ इनकार कर दिया जाता है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा थाने में पत्रकार जद्दोजहद करते हैं रिसीविंग के लिए। प्रेशर डालने के बाद में रिसीविंग तो मिल जाती है। अब पूरा मामला जो होता है वो पत्रकार और पुलिस का होता है, और क्योंकि ये ऐसा पहला मामला राजधानी में नहीं है, इसके पहले भी उरला थाने में ऐसा ही एक मामला पत्रकारों के साथ हुआ था, जहाँ पर पत्रकारों का मोबाइल छीन लिया गया था और वो भी पुलिस से ही बरामद हुआ था। इस पर भी रिसीविंग के लिए काफ़ी जद्दोजहद उस वक्त भी पत्रकारों को करनी पड़ी थी। गुंडे तो हमने देखे हैं, लेकिन पुलिस वाले गुंडे अब राजधानी में नए सिरे से खड़े हो रहे हैं। इस पूरे मामले पर जो वरिष्ठ पत्रकार उस पत्रकार की मदद करने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं, हम उनसे जुड़ते हैं और उनसे इस मामले को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मुर्दों का मुल्क सोती हुई नींद के आगोश में प्रदेश की सरकारें, फ्री प्रेस इंडेक्स में हम भारत 161वां स्थान रखता है। पत्रकारों की क्या स्थिति है वर्तमान में प्रदेश या देश में, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। आप जान रही हैं कि बजट सत्र चल रहा है, राजधानी में पूरा शासन प्रशासन बैठा हुआ है। इसी अटल नगर नया रायपुर से प्रदेश संचालित होता है, और यहीं का एक थाना, आप समझ सकते हैं कि 3 पुलिसकर्मी थाने के अंदर बैठकर अगर शराब का सेवन कर रहे हैं और एक पत्रकार के साथ मारपीट, मोबाइल छीनने की घटना होती है, तो इससे आप समझ सकती हैं कि पत्रकारों की स्थिति क्या है। पत्रकारों के साथ में पहला मामला नहीं है जो थाने के अंदर मारपीट का हुआ होगा। ऐसे कई मामले होते हैं, बाहर भी पत्रकारों के साथ में मारपीट के मामले होते हैं, लेकिन कोई कड़ा और ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। आपको याद होगा कुछ समय पहले मुकेश चंद्राकर की हत्या हुई थी। कई ऐसे मामले हैं, अगर आप पिछले 1 साल को ही देख लें, वर्ष 2024 को ही देख लें, तो आप देख सकते हैं कि पूरे प्रदेश भर से पत्रकारों से संबंधित कई समाचार आए हैं। शासन प्रशासन तो छोड़िए, समाज भी पत्रकारों का सहयोग नहीं करता है। क्या हम सिर्फ बोलने के लिए लोकतंत्र में चौथा स्तंभ है? इसका जवाब जनता को देना चाहिए। इसका जवाब शासन प्रशासन सभी की जिम्मेदारी है कि वो इसका जवाब दें। आपको क्या लगता है इस मामले पर? रिसीविंग तो क्या मिल चुकी है, लेकिन क्या लगता है इस मामले पर कार्रवाई होगी? क्योंकि ऐसे कई पत्रकारों के मामले थानों में अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है, 3 पुलिसकर्मी उसी थाना के हैं, वहीं पदस्थ हैं, उनके खिलाफ आवेदन प्रस्तुत करना, आवेदन को स्वीकार नहीं करना। अगर हमने आवेदन प्रस्तुत किया है, रिसिप्ट ली है, तो हम बिल्कुल प्रयास करेंगे इस पर विवेचना हो और आगे कड़ी कार्रवाई हो। ये पुलिस प्रशासन का विशेषाधिकार है कि विवेचना का समय वो कितना लेते हैं। मतलब ये मामला यहाँ खत्म नहीं होगा। आप समझ सकते हैं कि पत्रकार ही क्यों टारगेट में आता है। हम जनता के लिए खबरें खोजते हैं, खबरों का संकलन करते हैं और वो जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? समाचार संकलन करना क्या भारत में या छत्तीसगढ़ में अपराध है क्या? ये प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वयं से पूछना चाहिए। आप देख सकते हैं, पत्रकारों से जुड़ा पहला मामला नहीं है, ऐसे कई मामले राजधानी में हो चुके हैं। अब देखना ये होगा कि इस घटना पर आगे क्या कार्रवाई की जाती है। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज़।